इंडिया में क्रिकेट के लिए जो दीवानगी है, ये बताता है कि कितने सारे यंग लोग, लगभग 70 करोड़ यूथ जो 25 साल से कम हैं, प्रोफेशनल क्रिकेटर बनने का सपना देखते हैं। इससे ये समझ आता है कि कितना टफ कंपटीशन है और कितने कम लोगों को टॉप लेवल पर पहुंचने का चांस मिलता है। बहुत ही कम लोग इस मुश्किल रास्ते को पार कर पाते हैं और अपने क्रिकेटिंग एस्पिरेशंस को अचीव करते हैं। ये इंट्रोडक्शन रोहित शर्मा की एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी को और भी इम्पोर्टेंट बना देता है। फिर कहानी रोहित शर्मा की अर्ली लाइफ पर आती है। ह्यूमेन डोंबिवली, मुंबई के पास का एक छोटा शहर के बारे में पता चलता है, जहां से उनका क्रिकेटिंग सफर शुरू हुआ। इंडिया में और भी बहुत सारे एस्पायरिंग क्रिकेटर्स की तरह रोहित ने भी गलियों में क्रिकेट खेलना शुरू किया, अपने स्किल्स को मेकशिफ्ट इक्विपमेंट और रोज की भाग दौड़ के बीच में इम्प्रूव किया। ये उनकी ग्राउंडेड बिगिनिंग्स और गेम के लिए उनके अंदर जो रॉ पैशन था उसको दिखाता है। रोहित की शुरुआती जिंदगी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट था उनकी फैमिली की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स। प्रोफेशनल क्रिकेट को परस्यू करने के लिए कोचिंग, इक्विपमेंट और ट्रैवल में बहुत पैसा लगता है, जो बहुत सारी फैमिलीज के लिए एक बड़ा बोझ हो सकता है। उनकी टैलेंट और पोटेंशियल को पहचानते हुए उनके अंकल ने मिलकर पेस जमा किए ताकि वो प्रॉपर क्रिकेट कोचिंग अफोर्ड कर सकें। ये फैमिली सपोर्ट का एक्ट यंग टैलेंट को नर्चर करने में कितना इंपॉर्टेंट है, खासकर जब रिसोर्सेज कम हो। रोहित की जर्नी में एक टर्निंग पॉइंट आया कोच दिनेश लड़ के आने से। लैड जो यंग टैलेंट को पहचानने में बहुत अच्छे थे, उन्होंने रोहित की शुरुआती बॉलिंग स्किल्स को देखा। सिर्फ बॉलिंग ही नहीं, उन्होंने रोहित में और भी पोटेंशियल देखा और उस अपनी स्कूल टीम के लिए खेलने का मौका दिया। ये रोहित का ऑर्गेनाइज्ड क्रिकेट में एंट्री थी। इसके अलावा लड़ ने स्वामी विवेकानंदा इंटरनेशनल स्कूल में रोहित की फ्री शिप, फाइनेंशियल हेल्प भी करवाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरवेंशन था क्योंकि इससे पेस की एक बड़ी प्रॉब्लम डॉर हो गई और रोहित को एक सपोर्टिव इंस्टीट्यूशन में अपनी पढ़ाई के साथ क्रिकेट ट्रेनिंग कंटिन्यू करने का मौका मिला। ओपनर के तौर पर खेलते हुए उन्होंने एक रिमार्केबल सेंचुरी स्कोर करके अपनी बैटिंग प्राउस दिखाई। ये परफॉर्मेंस एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन थी। कहानी में एक पिवटल मोमेंट आता है जब रोहित ने एक स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट क्रिकेट टीम के अगेंस्ट सेंचुरी स्कोर किया। ये परफॉर्मेंस सिग्निफिकेंट थी क्योंकि ये सिर्फ स्कूल लेवल ऑपोजिशन के अगेंस्ट नहीं थी, बल्कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड के एक्सपीरियंस प्लेयर्स के अगेंस्ट थी, जिनमें से बहुत लोगों ने हायर लेवल्स पर खेला था। इस इनिंग्स ने मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन (MCA) के इन्फ्लुएंशियल लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, जिससे एक प्लेयर टू वॉच के तौर पर उनकी रेपुटेशन और मजबूत हो गई। डोमेस्टिक लेवल पर रोहित की कंसिस्टेंट परफॉर्मेंसेज ने जल्द ही नेशनल लेवल पर रिकॉग्निशन दिलाई। उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप, एक प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट जो फ्यूचर इंटरनेशनल स्टार्स के लिए ब्रीडिंग ग्राउंड है, के लिए सिलेक्ट किया गया। इसके बाद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडियन टीम में भी जगह मिली, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में शुरुआती एंट्री स्मूथ नहीं थी। प्रॉमिस दिखाने के बाद भी रोहित को सेटबैक्स का सामना करना पड़ा और इवेंचुअली टीम से ड्रॉप कर दिया गया। ये फेज ये रियलिटी दिखाता है। रोहित के करियर में एक इम्पॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट आया 2007 में इनॉग्रल ICC T20 वर्ल्ड कप के साथ। वो इंडियन स्क्वाड का पार्ट था जिसने टूर्नामेंट जीता। रोहित की जर्नी एक इंस्पायरिंग एग्जाम्पल है कि कैसे टैलेंट, परसिवेरेंस, स्ट्रॉन्ग मेंटरशिप और सेटबैक से बाउंस बैक करने की एबिलिटी के साथ क्रिकेट के हाईली कम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपने सपनों को अचीव किया जा सकता है।